लगभग आज से 15 दिन पहले उदयगढ़ के रास्ते में इसी तरह से बिहार के कुछ लोग ट्रैक्टर के साथ पोकलेन के साथ आकर के वो मोरंग की तस्करी कर रहे थे, अवैध उत्खनन कर रहे थे। तो गांव वालों ने मुझको कहा कि इस तरह की बात है। जब क्षेत्र भ्रमण में हम आए तो गांव वालों ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बिहार के लोग हैं, ट्रैक्टर लेकर के आते हैं और धमकी देते हैं कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद से सूचना मिली कि वो लोग वहाँ से हट गए। अब वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ के ग्रामीणों ने मुझे इस बात की सूचना दी आज से लगभग 1 हफ्ता पहले कि ऐसा ऐसा हो रहा है। रात भर गाड़ी चलती है, लगभग 40-50 गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा हाईवा पोकलेन से मोरम काटा जाता है और 40 गाड़ी रात भर चलती रहती है, निकाल के लोग ले जाता है। हमने कहा कि लोकल थाना को खबर करिए। इन लोगों ने स्थानीय थाना को भी खबर किया तो कोई उसका परिणाम सार्थक दिखाई नहीं पड़ा। फिर इन लोगों ने सीओ को भी खबर किया, सीओ ने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो आज रांची में राज्यसभा के चुनाव के बाद थोड़ा समय मुझको मिला था दिन भर का, तो मैंने कहा कि ये काम, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं हम और कौन एलिमेंट है, चूँकि हमारा एरिया उग्रवाद प्रभावित रहा है और ऐसे तत्वों को मैंने कभी उनके पांव कभी पसारने का अवसर मैंने उनको नहीं दिया। तो आज बिना अपने बल के साथ आए तो देखा कि यहाँ माइनिंग हो रहा है। गाड़ियाँ लोगों ने जैसे देखी भागना शुरू कर दिए। तो 4 हाईवा और 1 पोकलेन यहाँ पड़ा हुआ है। तो तत्काल मैंने इस विषय की सूचना आरक्षी अधीक्षक पलामू को दिया, पुलिस अधीक्षक पलामू को दिया। उसके बाद फिर एसडीपीओ छतरपुर को, थाना प्रभारी को इन लोगों ने सूचित किया। सभी लोग आ गए हैं और ये गाड़ियाँ सीज करके लोग अभी ले जाएंगे। पोकलेन अगर अभी जा पाया तो जा पाया, नहीं तो वहाँ पर पुलिस फोर्स रहेगी। सुबह पोकलेन को यहाँ से लोग ले जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि यह हमारी प्रॉपर्टी है, चाहे यहाँ के पहाड़ हो, यहाँ के मिट्टी मोरम हो, हमारे चिप्स हों, क्रशर हों, तो ये सब हमारी संपत्ति है। और बिना माइनिंग डिपार्टमेंट के ना कोई लीज है आपके पास, तो आप इसका अवैध उत्खनन करके ले जा रहे हैं बिहार। तो जब तक राधा कृष्ण किशोर इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, आपने देखा होगा कि उग्रवाद ऐसे तत्वों को हमने पनपने से रोका है, उन्हें बाहर किया है। तो ये तत्व अगर इस तरह का इलीगल माइनिंग करेंगे और हमारी संपत्ति को उठाकर बिहार ले जाएंगे, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि राधा कृष्ण किशोर है और यहाँ की सरकार श्री हेमंत सोरेन की सरकार है। ऐसे तत्वों को कभी आश्रय यहाँ नहीं मिलेगा। लगभग सर 200 से 300 एकड़ जमीन से उत्खनन करके मिट्टी मोड़न ले गए लोग। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं बैठ करके। गोसाइडी में, गट्टी घाट बटाने रोड में मैंने उसी की बात की थी, गोसाइडी की ही बात की थी। एक गट्टी घाट से भी, एक गट्टी घाट से लोग ले जा रहे हैं। तीसरी जगह पे है। तो ये आज इन पर FIR हो जाने दीजिए। मैं कल जिला अधीक्षक से बात करूंगा, पुलिस अधीक्षक जी से और DIG साहब से, कि इस एरिया को, जो हमारा निकास का द्वार है जो बिहार के तरफ सीमा पर ले जाता है, ये तो यहाँ पर कड़ी चौकसी हो। और थोड़ी परेशानी है कि उग्रवाद प्रभावित ये क्षेत्र रहा है और देवगढ़ नगनिया तो ऐसे भी बड़ा नामी क्षेत्र रहा है। जब मैं अचानक यहाँ पहुँचा, किसी को सूचना मैंने नहीं दी थी, तो गांव वालों ने कहा कि इस रात में 11 साढ़े 11 बजे आप चले आए, आपको पता है कि कैसा क्षेत्र है। हमने कहा कि उसकी चिंता न करिए, आप सबों की रक्षा और सरकारी संपत्ति, प्राकृतिक संपत्ति की रक्षा करना ही हमारी जिम्मेवारी है। ये 1 साल से सर ये चल रहा है इस तरह का कारोबार जो है यहाँ पर, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अब तक। देखिए, एक चीज मैं कहूँगा कि इसके पहले जो पुलिसिंग की व्यवस्था थी
मंत्री पद की बात छोड़ दीजिए, एक आम नागरिक की तरह मैं ही संतुष्ट नहीं था। इसी छतरपुर में 3-4 लोगों की हत्या हुई, आज तक कोई केस डिटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब जो हमारे पुलिस सुपरिंटेंडेंट हैं कपिल चौधरी जी और जो डीआईजी हैं, आईजी हैं, ये एक अच्छी टीम है। और अब ये व्यवस्था अब इनके नज़र में भी ये बात आई है और कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा रहे हैं इनकी ओर से, चाहे वो असामाजिक तत्व हों या फिर इस तरह के एलिमेंट हों। तो अभी जो वर्तमान पुलिस सेटअप है ये काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी चेतना है इनके पास, और कहीं भी कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होते हैं तो ये तत्काल प्रभाव से उस पर असर डालते हैं, कार्रवाई करते हैं। अब जो हुआ सो हो गया, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस तरह के तत्वों का कोई स्थान झारखंड की धरती पर नहीं होगा। ये 11 बजे रात 11:30 बजे एक आप वित्त मंत्री राज के होते हुए इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए खुद आप स्पॉट पे आए और कार्रवाई भी। मैं मानता हूं कि इस तरह की कार्रवाई के लिए जिम्मेवारी सिर्फ पुलिस और अंचल अधिकारी और डीएमओ की ही नहीं है। मैं मानता हूं कि ये जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि की भी है कि वो अपने क्षेत्र में सुरक्षा शांति रखे और जो सरकारी संपत्ति है, जो प्राकृतिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करे। मैं पहले भी करता आया हूँ। कई बार लोगों ने मना किया कि रात में आप लातेहार, चंदवार, रांची की यात्रा मत करिए। हमने कहा कि जब हम ही नहीं चलेंगे रात में तो आम नागरिक को विश्वास कैसे होगा। तो आज भी मैं रात ही में चलता हूँ। जी, आपको तो देखा है कई बार से भी, जब उग्रवाद यहाँ काफ़ी प्रभावी रूप से था, उस समय भी दिन को देखते थे, रात को भी आप दिहाड़ों में चले ये सब लोगों के सामूहिक नेतृत्व का और सहयोग का परिणाम है कि आज उग्रवाद जो है सो वो बहुत कमजोर हुए हैं। अंतर्राज्यीय माफिया का संलिप्तता तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना? मतलब बिहार के लोग आए हैं, कोई झारखंड के लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हैं। बिहार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो बेहतर तरीके से ये अंतर्राज्यीय मामला है। क्योंकि जो गाड़ियां हैं उसमें छत्तीसगढ़ का नेम प्लेट, गाड़ियों का नंबर प्लेट लगा हुआ है, तो बिहार का भी शायद एक है। और बड़ी बड़ी कॉस्टली गाड़ियां, पोकलेन और हाईवा, ये सब हैं। पोकलेन ही बहुत कीमती होता है। तो एक संगठित अपराध लोग, एक गैंग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मैं संदेश देता हूं कि ये काम बंद करें। छतरपुर और ये हरियागंज प्रखंड और ये आपको पिपरा, ये तीनों जगह में ये काम हो रहा है तस्करी का।